नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th मैथ में 1 से लेकर के 6 तक बता दिए थे एनसीईआरटी के अनुसार, यानी कि सरकारी बुक के अनुसार, क्योंकि जी सरकारी बुक से प्रश्न ज्यादा आता है। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी की कवर करेंगे। जब एनसीईआरटी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा तो हम कृषि से भी चलेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को बाद अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है जी, जहां पर का है, के है, में है, से है, कोमा है, वहां पे रुकेंगे और प्रश्न को अच्छा समझ के यहाँ पे चित्र बना लेंगे। आंसर बड़ा आराम से इजी बहुत मैथ होता है जी। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि यानी कोई चीज जमीन, तो यहाँ पे बिंदु यहाँ पे पार दीजिए। जमीन कोई भी चीज खा रहेगा बाबू तो धरती पर खा रहेगा जी, पेड़ रहेगा चाहे मीनार रहेगा कुछ भी रहेगा धरती पर खा रहेगा। अगर भूमि के एक बिंदु से यानी कि नीचे जमीन से भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा पहुंची है जी भवन, एगो भवन है जी, उसका ऊंचाई कितना है तो 20 मीटर है। इसको भूमि पर एवं 20 मीटर ऊंचाई से खींच दे रहे हैं। मान लिया कोची बाबू दिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा हो सकता है जी, आप लोग स्केल से एकदम सीधा पढ़ना है। इसको लंबाई कितना है बाबू, तो कितना देना है जी 20 मीटर। मान लीजिए क्या है भूमि है, सॉरी दीवार है भवन, तो लंबाई की ऊंचाई कितना है, तो इसको ऊंचाई जो है जी 20 मीटर है। तो यहाँ पे 20 मीटर लिख दिए। सबसे पहले कहा भूमि से, भूमि के चित्रों से पार दिए। फिर कहा 20 मीटर ऊंचे भवन, एक ऊंचाई कितना है जी 20 मीटर। आगे प्रश्न क्या कह रहा है ऐसे समझिए। कह रहा भवन के शिखर पर, शिखर मतलब क्या, शिखर का मतलब होता है ऊपर, यानी कि यहाँ से शिखर पर लागे एक संचार, भवनों के ऊपर क्या है जी, मान लीजिए कि भवन के ऊपर संचार है, तो यहाँ तो तक तो भवन है जी, और एक का ऊपर क्या लगा है बाबू, तो वो संचार खड़ा है। यहाँ पे लिख दीजिए, ऐसे सीधा पढ़ दीजिए, हमको हो गया संचार। लगे एक संचार मीनार के तल, मीनार कौन है, ये वाला, ये है मीनार के तल। तल का मतलब क्या, नीचे, यानी कि यहाँ पे कह रहा है तल होता है जी नीचे, मीनार के तल। और शिखर के यूनियन को, शिखर माने कोई चीज, शिखर माने ऊपर और तल माने नीचे। शिखर को यूनियन कोण, यूनियन कोण माने कोई चीज नीचे बनेगा, कोण नीचे यहाँ पे बनेगा जी। यूनियन कोण कितना है जी, तो क्रमशः 45 डिग्री, यानी कि सबसे पहले कोई चीज दिखा है तल, यानी तल से बन रहा है वो 45 डिग्री। यहाँ से कोण कितना बन रहा है जी, तो 45 डिग्री बन रहा है। ये हम ना कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि तल के साथ कितना है 45 डिग्री। सबसे पहले तल है तो तल हम दे दिए 45 डिग्री। फिर कह रहा है जी कि और 60 डिग्री है, और शिखर कितना है, तो अगर शिखर जो है बाबू ये है 60 डिग्री। यहाँ पे शिखर ऐसे मिलाइए, इधर ये बनाएगा जी, ये है 60 डिग्री, ये हो गया आपको 60 डिग्री। आगे देखिए, तो मीनार की ऊंचाई निकालना बड़ी भारी है जी। प्रश्न में ही कहला था कि एगो भूमि है जी, ओकरा में कोई चीज है दीवार है, यानी कि भवन है, जेकर लंबाई कितना है जी, तो जेकर लंबाई दिल है 20 मीटर। तो कह रहा है कि मीनारवा जो एकर है, एकर ऊंचाई कितना होगा, तो नामकरण कर दीजिए। नामकरण में आप ABCD भी लिख सकते हैं, PQRMN कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाम दे दिए ABCD, आप अपना मन से भी नाम दे सकते हैं, P लिखिए, Q लिखिए, R लिखिए, M, कुछ भी कोई फर्क नहीं, आंसर आ रहा है। अब देखिए इसको में दो गो समकोण त्रिभुज बन गया जी। सबसे पहले बाका बना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AC और D, जेकर कोण कितना है बाबू, तो 60 डिग्री है। देखो छोटे को माना है, छोटी को माना है, एक बना है B और CD। तो कौन करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज में चलेंगे, फिर छोटका त्रिभुज में चलेंगे, और जब मानवा आएगा एक घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जो लॉन्ग में थोड़ा सा लिखा गया जी, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखते हैं बाबू, हल लिखना बड़ी जरूरी है। लिखिए माना कि AB क्या है जी, तो AB क्या मान लीजिए मीनार, माना कि AB मीनार है, माना कि AB क्या है बाबू, तो मीनार है।
और ये बीसी क्या है, तो बीसी देखिए कौन सी था, 30 मीटर की ऊंचाई भावन, यानी भावन की ऊंचाई है। एवं बीसी बराबर, एवं बीसी भावन की क्या है, तो ऊंचाई है भावन की, ऐसे लिखे ना, एवं बीसी भावन की ऊंचाई बराबर है, कितना देला है भावन की ऊंचाई, तब भावन की ऊंचाई देला है 20 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर लिख दीजिए। देखिए जो लंबा दिया गया है उसको आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अगर डायरेक्ट बनाइएगा तो नंबर कट भी सकता है, समझे कि नहीं। चलिए, भूमि स्तर क्या है, तो सीडी कौन सी है, भूमि जमीन है, भूमि स्तर का मतलब कौन सी, भूमि मतलब जमीन, सीडी भूमि स्तर है, सीडी जो है जी, सीडी बराबर क्या है जी, तो भूमि स्तर है। अब क्या करिए, एक कर करके, अब ध्यान दीजिए हमको निकालना है क्या, वो या मेन संबंध बनाना है, संबंध किसके साथ बन रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, और यहाँ पे आधार में 2 डिग्री दे दिया है, छोटका को दे दिया है 45 डिग्री और बड़का को दे दिया है 60 डिग्री। हम सबसे पहले चल रहे समकोण त्रिभुज ए सी और डी में, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, चलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें चल रहा है जी, तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में, यानी बड़ा वाला समकोण त्रिभुज निकाल रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। ध्यान दीजिए निकालना क्या है, ए बी के मान निकालना है। अब देखिए आधार दिले है, थीटा के सामने कौन सी होता है बताए थे, थीटा के सामने होता है लंब और नीचे कोई आधार, तो लंब बटा आधार केकर सूत्र होता है, तो tan थीटा का होता है। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है वो, तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पे tan है तो tan लिख देंगे, और ध्यान दीजिए बारका में इनके एसीडी में थीटा का मान कितना दे रहा है जी, तो ए थीटा का मान है 60 डिग्री, तो थीटा का जगह यहाँ पर कुछ लिख देंगे 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री। लंब है, देखिए तो लंब कितना है जी, तो हम एसीडी में टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल का निकालना पड़ेगा, कारण कि 12 वाला समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, एसी लिखिए, चाहे ए बी प्लस बीसी लिखिए, समान रहेगा, तो लिखेगा 2 + 3, तो कोई डेट लिख देगा 5, अरे बात तो बराबर ना है जी, तो ए से सी लिखिए, टोटल लिखिए, चाहे अलग अलग करके लिख दीजिए, अलग लिखे तो फायदा कुछ है कि बीसी के मानो आपको बैठा दीजिएगा, तो पूरा लंबाई कितना है, ए बी प्लस बीसी, एसी का मतलब कौन चीज, एसी के अलग हम अलग अलग तोड़ेंगे जी, और एसी यहाँ पे लिखिए, चाहे ए बी प्लस बीसी लिखिए, ए बी प्लस बीसी को जोड़िएगा तो कौन सी बन जाएगा, एसी बन जाएगा, तो लिखेंगे ए बी प्लस बीसी, ए बी प्लस बीसी। अब जरा ध्यान दीजिए बटा आधार, आधार कितना है बाबू, आधार कौन सी है, आधार है सी डी, यहाँ पे लिख देंगे सी डी। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, याद है ना, tan 60 का होता है √3, यहाँ पे लिखेंगे √3, कुछ ना है तो एक मान लीजिए, नीचे एक मानिएगा फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपरे मानिएगा फर्क पड़ जाएगा। फिर कह रहा है कि ए बी, देखे तो ए बी के मान है जी नहीं, तो ए बी के भी सेम टू सेम छोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे ए बी प्लस, फिर कह रहा है कि बीसी, देखिए बीसी के मान कितना है जी 20 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे बाबू 20 बटा, फिर कह रहा है कि सीडी के मान है जी नहीं है, तो सीडी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 100। आप कुछ करेंगे छोटे में पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तब तिरछा गुना कर दीजिए, देखिए ए बी प्लस बीसी में 1 से गुना करिएगा, ए बी प्लस बीसी कोई भी संख्या में 1 से गुना करिएगा तो ही संख्या आएगा, ए बी प्लस बीसी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस बीसी, कहा लिखे जी कि ए बी प्लस बीसी में 1 से गुना करिएगा तो यही हो जाएगा ए बी प्लस बीसी बराबर CD√3, यहाँ पे हो जाएगा CD√3 का बीच में गुना कुछ रहता है, बीच में गुना छिपल रहता है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं जी, समीकरण 1। अब आगे देखिए, अब हम लोग एसीडी बारका त्रिभुज के मान निकाल लिए हैं एसीडी के, अब चलेंगे छोटका में, किसको में, अब चलेंगे बीसीडी में, या लिखेंगे समकोण त्रिभुज बीसीडी में, समकोण त्रिभुज
किसमें? तो बी सी डी में, बी सी डी में। फिर समान किसके साथ बनेगा? तो निकालना है कोई चीज, तो लाम वाला, और हर डिग्री में। तो लाम बटा हर केकर सूत्र होता है? तो tan थीटा का होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan